नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्री पद्म पुराण से पौष मास महात्म्य कथा का अध्याय 23, जिसमें आप सुनेंगे पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाले लोगों के लिए नियमों का वर्णन। राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने योग्य आचार का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का वहाँ समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बतलाया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वालों को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दें, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करें। बंधु बांधवों के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे ढीले पत्थर और स्वर्ण को समान समझें। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दें। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करें। जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाएं। यति धर्म के कर्तव्यों का पालन करें। सांख्य योग की विधि को जानें तथा संपूर्ण संशयों का उच्छेद करके ब्रह्म का बोध प्राप्त करें। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर वहाँ यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसे सुनो। वे लोग ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। वे पुनरावृत्ति के पद का परित्याग करके ब्रह्म संबंधिनी परा विद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किस गति को प्राप्त होते हैं, यह बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तिर्यक योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलथर, स्वेदज, अंडज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ, जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवों के यह सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते थे, उसे कलयुग में 1 दिन शत के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात देवादिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे अर्थात पुलत्स्य जी से स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु या गुरुपुत्र के समीप निवास करे
तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करे। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हों वह सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। यह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्य दक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दें, इंद्रियों को जीत कर शांत भाव से गुरु की ओर देखें, गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान न करें, गुरु खड़े हों तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी न करें, उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करें, गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाए और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहे, भगवान मुझे पढ़ाइए, प्रभु यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य को करे और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दे। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वह 1, 2, 3 या चारों वेदों को अर्थ सहित गुरु मुख से अध्ययन करे, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए और धरती पर शयन करे, वेदोक्त व्रत का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करे। आयु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करें तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा तो कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाए, पशुओं की हिंसा न करे, दिन में कभी नींद न लें, दिन और रात की संधि में भोजन ना करे, झूठ ना बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार ना हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितर संतुष्ट होते हैं। अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और हमें निष्णात श्रोत्रिय, वेदों के पारगामी, अपने कर्म से जीविका चलाने वाले जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हत्य और कव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त हैं, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।